नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 5 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब बारी है बिहार में छठे फेज की वोटिंग की, जो कि 25 मई को होनी है। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रचार प्रसार थम गया है। यानी कि अब जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है परसों, वहां अब भोंपू बाजा बंद, प्रचार प्रसार बंद, बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरने वहां बंद। चुनाव के नियमावली है, आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, हर एक क्षेत्र से जो हमने फीडबैक लिया है, हर एक क्षेत्र में मौजूदा समय में क्या हाल है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वाल्मीकि नगर, सिवान, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इन तमाम सीटों पर, इसके अलावा वैशाली में क्या मौजूदा स्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। हम तमाम सीटों पर एक एक करके बात करेंगे। शुरू करते हैं हम पहले सिवान से। हॉट सीट है सिवान। सिवान से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिवान में क्या स्थिति है, आपने देखा है, समझा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपनी बातों को रखते हैं आंकड़ों के साथ, पुरानी यादें भी ताज़ा कराते हैं। पहले क्या था, कैसे था, कहाँ से कौन कैसे चूक गया और इस बार कहाँ से कौन कैसे संभल सकता है, ये सही बातें बताएंगे। शुरू करते हैं सर शिवहर शिवहर कह रहे हैं, शिवहर पर तो आएंगे, वहां पर भी टफ फाइट है। सिवान की बात करते हैं। सिवान में क्या हाल है? सिवान में हिना शहाब हैं, शहाबुद्दीन जी की पत्नी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आरजेडी पर, लेकिन फिर भी आरजेडी से सीट नहीं मिली या हिना शहाब ने मना कर दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं विजय लक्ष्मी देवी, मुझे याद है जब चुनाव की घोषणा होनी थी उससे पहले ही, सबसे पहले आपने ही बताया था कि विजय लक्ष्मी देवी, रमेश कुशवाहा की पत्नी, को टिकट मिलने जा रहा है और आपके उस घोषणा के बाद ही उन्हें जेडीयू ज्वाइन कराया गया था, फिर टिकट मिला। तो विजय लक्ष्मी देवी हैं और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लंबा तजुर्बा है उनका, तेजस्वी यादव ने खूब प्रचार किया है। तो सिवान में क्या लगता है? देखिए, सिवान में निश्चित रूप से जो 3 उम्मीदवार हैं, विजय लक्ष्मी जेडीयू से, एनडीए फोल्ड से, और दूसरी तरफ हैना साहब निर्दलीय हैं, और तीसरी तरफ आप देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल के, ठीक कहा आपने, अवध बिहारी चौधरी, जो पूर्व के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे 17 महीने के कार्यकाल में, वो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और इतना ही नहीं, देखिए वहां पर जो 3 सीट है उसमें जो 3 जो उम्मीदवार हैं उनमें डायरेक्ट फाइट है, वहां त्रिकोणीय नहीं है, वहां एकदम आमने सामने की फाइट होती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 लोगों के बीच में फाइट, एकदम 2 लोगों के बीच में, हैना साहब और विजय लक्ष्मी जदयू के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के बीच में हाँ, यह त्रिकोणात्मक बनाने की कवायद में लगे हुए हैं कि यह ट्रायंगुलर फाइट त्रिकोणात्मक किया जाए, लेकिन यह होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है एकदम। देखिए, कोई भी निर्दलीय जो भी कैंडिडेट लड़ता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बात होती है। तो निश्चित रूप से हैना साहब के पीछे यही है कि उनके मरहूम पति पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की का नाम जुड़ा हुआ है, यह बात है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि जो विजय लक्ष्मी है वह क्या बोल रही है, वह पुराने कालखंड को याद कराते हुए चल रही हैं। और राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो जदयू से मुंगेर से लड़े थे, वह भी कह रहे थे, वह कल भी पहुंचे हुए थे, कल वहां कैंप कर रहे थे सिवान में। उन्होंने कहा कि देखिए पुराना कालखंड याद करिए, क्या होगा कैसे। तो यह सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई हिना साहब निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो और विजय लक्ष्मी के बीच में लड़ाई, क्योंकि जो पूर्व सांसद थी, अभी तो सांसद हैं, पूर्व सांसद हो जाएंगी, कविता सिंह शुरू में बताया जा रहा था कि नाराज चल रही है, अजय सिंह नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें इसमें बड़ी भूमिका निभाई लेसी सिंह ने। बिल्कुल, लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री हैं। हफ्तों तक, मौके से लगभग हफ्तों तक क्या, लगभग 10 दिन से वही कैंप किए हुए हैं। लेसी सिंह ने अजय सिंह के घर जाकर उनके अभिभावक से मुलाकात की। आप समझ सकते हैं, जगमातो देवी का निधन हुआ था, उसके बाद फिर कैसे अजय सिंह की शादी हुई थी, उसमें मैं शुभ लग्न मुहूर्त भी नहीं था, और फिर कविता सिंह एमएलए बनी, फिर एमपी बनी। कविता सिंह नाराज चल रही थी, अजय सिंह भी नाराज चल रहे थे। टिकट कटने से राजपूत समाज के जो लोग हैं उनका मन डोला हुआ था। तो ऐसे में लेसी सिंह ने एक बड़ी कवायद की। लेसी सिंह का जो मेहनत था वो रंग लाता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से लेसी सिंह कदावर नेता है जदयू में, और वह प्रभारी है, वहां के प्रभारी हैं और राजपूत समाज से हैं भी। तो ऐसे में कविता सिंह की नाराजगी या उनके पति अजय सिंह की नाराजगी, वो कहीं ना कहीं भरपाई हो गई। वह कुछ भारी पड़ती अगर नहीं मनाती तो। हाँ, लेकिन नहीं, वो देखिए मनाने की बात आलोक जी वही नहीं है। अब जो है सो 2024 में लोकसभा है, सामने 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कमिटमेंट निश्चित रूप से है, वो लेसी सिंह ने किया है कि आपको
करना है, हम कमिटमेंट दे रहे हैं। हाँ, आपको भी सम्मान मिलेगा। बस 25 है। और राजपूत समाज में एक बड़ा चेहरा है भी, वहां पर जाकर उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, कैंप किया, वहीं वो रह गई। शिवहर भी गई थी प्रचार प्रसार करने के लिए, जो जानकारी है। देखिए शिवहर भी प्रचार किया। एक चीज और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, सिवान में जो विधानसभा है वह कितना विधानसभा किसके पास है, यह भी हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए वहां पर महागठबंधन के पास में 5 है, 5 विधानसभा सीट महागठबंधन के पास में है, एनडीए के पास में 1 सीट है। यह बात समझने वाली है। अब आप कहिएगा तो विधानसभा में बता देंगे किसका किसका कौन कौन। तो ये अब जैसे वहां पर सिवान आरजेडी के पास में है एकमात्र, और उसके पास में दूसरा है रघुनाथपुर आरजेडी के पास में है, जीरादेई सीपीआईएमएल के पास में है, सीपी और उसके बाद से दरौली जो है सो सीपीआईएमएल के पास में, दरौंधा भारतीय जनता पार्टी के पास में 1 ही सीट है, वह दरौंधा का जो भारतीय जनता पार्टी के कविता सिंह हुआ करती थी एमएलए, बढ़हरिया जो है सो आरजेडी के पास में है। तो ये महागठबंधन के पास 5, एनडीए के पास 1 सीट है सिवान। यही मौजूद स्थिति है। तो ऐसे में टक्कर हिना साहब से ही होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, हिना साहब कहते हैं निर्दलीय हैं, सबके दिल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तो एक बड़ी बात है। चलिए हम अगले हॉट सीट की बात करते हैं, शिवहर पर आते हैं। बिल्कुल, मैंने भी कहा लेसी सिंह सिवान में तो प्रचार कर ही रही थी, शिवहर में भी उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है। शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी आनंद मोहन रिहा हुए, रिहा होने के बाद कितना बवाल हुआ पूरे बिहार में। फिर आनंद मोहन तो स्टैंड लेते ही हैं, आनंद मोहन बोलने में बहुत अलग है। वो कहते हैं बाहुबली होना चाहिए, मैं वैसा बाहुबली हूँ जो लोगों के दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, जिसके बाहों में ताकत होती है, मैं वो बाहुबली हूँ जो लोगों के लिए सर्वस्व न्यौछावर हूँ। आनंद मोहन वहां से सांसद रहे भी हैं शिवहर से। इस बार लवली आनंद चुनावी मैदान में है, सामने में ऋतु जायसवाल है जो वैश्य समाज से आती है। वैश्य समाज के हमने लोगों से बातचीत की, वो पब्लिक ओपिनियन भी लाइव सीरीज पे लगाया गया था। क्या लगता है वहाँ क्या माहौल है, क्या डेंट हो रहा है या मोदी? नहीं, देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, ऋतु जायसवाल जिस समाज से हैं वह वैश्य समाज है। वैश्य समाज कोर वोटर होता है एनडीए का आपका, तो यह कहीं ना कहीं बड़ा खेल झोल झाल होता हुआ वहां दिखाई पड़ रहा है। नंबर 1 बात ऋतु जायसवाल के खड़ा होने से, और ऋतु जायसवाल मुखिया भी पहले थी, और वह बार बार अपने भाषणों में जितनी भी चुनावी प्रचार कर रही है उसमें कह रही है कि हमको तो महामहिम से मिला हुआ है पुरस्कार, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। हाँ, तो वो कह रहे हैं महामहिम से हमको पुरस्कार मिला हुआ है बेहतर कार्य के लिए, और उनकी पहचान भी वही है बेहतर कार्य के लिए। नंबर 1। नंबर 2 बात देखिए वहां पर, हाँ आपसे पहले ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि वहां AIMIM के भी प्रत्याशी राणा रंजीत, तो वह किसका वोट डेंट कर रहे हैं? राणा रंजीत को अच्छे खासे वोट मिलेंगे। वो किसका वोट काट रहे हैं? ऋतु जायसवाल का। वही हम बताना चाह रहे हैं। तो वह कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट जो ऋतु जायसवाल है उनके वोट में डेंट कर रही हैं। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं देखिए कि लवली आनंद को यहाँ पर एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लवली आनंद को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, एज मिलता हुआ इस लिहाज से क्योंकि एनडीए का वोट जो है सो मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इस लिहाज से पूरे देश भर में चुनाव आलोक हो रहा है। हमने देखा बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, शाहनवाज हुसैन पहुंचे थे, सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जीतनराम मांझी पहुंचे, उमेश कुशवाहा पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे। संतोष कुशवाहा को पूर्णिया से बुलाया गया, तो बड़े बड़े नेताओं की टोली उतरी, एनडीए नेताओं की टोली, हेलीकॉप्टर उतरे और बड़ी सभाएं हुई जहां काफी भीड़ हुई लवली आनंद की सभाओं में। हाँ बिल्कुल, देखिए वहां पर वही हम कह रहे हैं, जो ओवैसी की पार्टी से प्रत्याशी खड़ा करने से परेशानी बढ़ गई है आरजेडी उम्मीदवार की, ऋतु जायसवाल की। इससे पहले तक देखिए सब कुछ ठीक था, सब कुछ दिखाई पड़ रहा था कि ऋतु जायसवाल एज में है, लेकिन जो ही जो है सो ओवैसी की पार्टी से प्रत्याशी वहां पर उतरे, यह जो है सो एज एक तरफ सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी बात मोदी का आना, मोदी ने लवली आनंद को अपनी बहन कह दिया था, हमारी बहन को जिताइएगा। देखिए नरेंद्र मोदी ने एक लवली आनंद को बहन जहां कहा, शांभवी को बेटी कहा था। जी, बिहार में दो ही लोगों को कहा, यह बात समझने वाली है। शांभवी चौधरी को बेटी कहा, लवली आनंद को बहन। अब देखिए थोड़ा सा हम वहां का विधानसभा का दिखा देते हैं। एनडीए के पास में वहां 4 सीट है, हाँ विधानसभा का। महागठबंधन के पास में 2 है। अब देखिए कौन कौन सीट है वो भी बता। मधुबन भारतीय जनता पार्टी के पास है, चिरैया भारतीय जनता पार्टी के पास है, ढाका भारतीय जनता पार्टी के पास है, रीगा भारतीय जनता पार्टी के पास है, शिवहर और बेलसंड, यही 2 सीट है जो राष्ट्रीय जनता दल के पास। शिवहर तो अब चला गया एनडीए के पास, चले गए। बिल्कुल, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था उस समय नीतीश कुमार का विश्वास मत के समय चेतन आनंद जो लवली आनंद के पुत्र हैं वह जो है एनडीए फोल्ड में चले, और वो एनडीए के विधायक हैं। तो ऐसे में एक ही सीट अब आरजेडी के पास रह गई है। तो यानी कि बैक सपोर्ट उतना नहीं है। बिल्कुल। और वैश्य समाज तो फिर मोदी के प्रति है। हाँ, तो ये अलग मिजाज बनता हुआ दिख रहा है। आपने समझा है शिवहर सीट की मौजूदा स्थिति क्या है। राणा रंजीत भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, देखना है वो कितने वोट प्राप्त करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, वाल्मीकि नगर पर आते हैं। वाल्मीकि नगर में एक तरफ जहां सुनील कुमार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है, वहीं सामने में है दीपक यादव जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार है, आरजेडी से उम्मीदवार है। कैसे देखते हैं वहां पर, क्योंकि वाल्मीकि नगर में पहले
जेडीयू का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है, लेकिन इस बार तेजस्वी नौकरी कह रहे हैं। देखिए थी। निश्चित रूप से सुनील कुशवाहा वाल्मीकि नगर में जेडीयू के उम्मीदवार हैं। उनके पिताजी जो है सो मंत्री हुआ करते थे और असामयिक निधन के बाद जो है सो सुनील कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। वो भी एमपी थे, उनके पिताजी। हाँ, पिताजी भी वहां से जीते हुए थे। वही तुम कहें, असामयिक निधन के कारण जो है सो सुनील कुशवाहा को, उनके पुत्र को वहां से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया और पिछले चुनाव में 2019 के वह जीते। ठीक है, उपचुनाव में। तो उसके बाद जो है सो फिर से उन पर जो है सो जेडीयू ने दाव खेला है, फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है और कुशवाहा समाज से हैं। और दीपक यादव आरजेडी से हैं। दीपक यादव एक व्यवसायी हैं, शुगर मिल के मालिक हैं वहां पर, तो उनकी एक अलग पहचान है, अलग उनका दिखाई पड़ता है। उनकी सभाओं में भीड़ भी थी। हाँ, भीड़ भी थी। और तेजस्वी यादव नौकरी कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से दीपक यादव और सुनील कुशवाहा के बीच में ही वहां लड़ाई। और मुकेश सहनी का जो प्लस वोट हो रहा है, पिछड़ा वोट लगता है, वहां पर दीपक यादव को थोड़ा फायदा होगा निश्चित रूप से। देखिए, आरजेडी का तो जो एमवाई समीकरण है वो कहीं ना कहीं आप जो दिखाई पड़ रहा है, सन ऑफ मल्लाह जो साथ में घूम रहे हैं, उनका वोट भी ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सभी सीटों पर करीब करीब हुआ है लोग, इस बात को मानना पड़ेगा। तो यह एक बड़ा जो है सो चंक जो है सो उनके साथ जुड़ा है, दीपक यादव के पास। तो ऐसे में निश्चित रूप से, लेकिन लड़ाई वहां पर कसम कस है। हाँ, टसन वाली लड़ाई। हाँ, कसम कस लड़ाई है और लड़ाई वहां मजबूत है। अब देखिए, हम लोग वहां पर थोड़ा सा विधानसभा का ही बात कर लें। वहां पर जो एनडीए के पास में 5 सीट है, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के पास में 5 सीट है और महागठबंधन के पास 1 सीट है। अब आप पूछे कौन कौन सीट है, तो अब जैसे हम लोग चलते हैं वाल्मीकि नगर, वहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बगहा वहां से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के हैं। रामनगर भारतीय जनता पार्टी, लौरिया भारतीय जनता पार्टी, सिकटा जो है सो एक सीपीआईएमएल के पास में है। यही एक सीट जो है तो सीपीआईएमएल के पास में महागठबंधन के खाते में है। हम आगे बात करते हैं, जरा पूर्वी चंपारण सीट पाते हैं। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो जगह की बात करते हैं। पूर्वी चंपारण में है राधा मोहन सिंह, भीष्म पितामह, उनके सामने डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि वीआईपी के उम्मीदवार हैं। और पश्चिमी चंपारण में डॉक्टर संजय जायसवाल, मदन मोहन तिवारी सामने में है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कैसे देखते हैं पूर्वी चंपारण की, पहले बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए, पूर्वी चंपारण में निश्चित रूप से राधा मोहन सिंह लगातार चौथी बार, उससे पहले सांसद रहे, कई बार रहे। हाँ, लेकिन ये लगातार चौथी बार वो जो सो उम्मीदवार यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे, यूपी में प्रभारी रहे। तो यह लगातार चौथी बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो उतरे हैं राधा मोहन सिंह। भीष्म पितामह जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ राजेश कुशवाहा विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी से हैं। और कुशवाहा कोर वोटर रहा है किसका, एनडीए का। तो वो एक बड़ा जो है सो तेजस्वी ने और लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया है इस सीट पर, और कुशवाहा को बना करके कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेलने की कवायद की है। लेकिन अब कितना बैकफुट पर ढकेल सकते हैं, कुशवाहा वोट को कितना आप तोड़ सकते हैं, कितना सेंधमारी, कितना डेंट कर सकते हैं, यह आपको वहां पर चुनावी गणित बताएगा। वहां पर राधा मोहन सिंह भी मजा खिलाड़ी हैं, उनका काम बोलता है। वो कहते हैं मैंने काम किया, चरखा पार्क कितना बेहतर बन गया है। बिल्कुल। तो या फिर किसानों के लिए जो मदर डेयरी की बात होती है, जो प्लांट लगाया गया वहां पर, एकमात्र प्लांट वहां पर लगाया गया। बिल्कुल। तो यह सब वहां पर राधा मोहन सिंह ने किया है काम। और कृषि के क्षेत्र में भी जब कृषि मंत्री थे तो अच्छा काम वहां पर क्षेत्र में मैंने कहा तो डेयरी प्लांट लगवाया है, किसानों के लिए काफी काम किया है, और किसानों की फसल अच्छी हो उसके लिए बेहतर मिट्टी अनुसंधान भी वहां पर खोला गया है। वहां पर मिट्टी का जो जांच होता है ना, सॉइल जांच, वह भी विश्वविद्यालय भी वहां पर खुले हैं। महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की भी उन्होंने जो पुनः विकास काम किया है, काम काफी किया, उनके काम की चर्चा है। अब देखिए, वहां पर हम थोड़ा सा विधानसभा बता दें। एनडीए के पास में 5 है वहां पर। आपको पूर्वी चंपारण में महागठबंधन के पास में 1 सीट है। अब हम बता देते हैं, हरसिद्धि भारतीय जनता पार्टी के पास है, गोविंदगंज भारतीय जनता पार्टी के पास है, केसरिया जेडीयू के पास है, पिपरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, मोतिहारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, कल्याणपुर एक आरजेडी के पास में। ये वहां का सिनेरियो है पूर्वी चंपारण। अब हम पश्चिम चंपारण की बात करते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बड़े और कद्दावर नेता। कांग्रेस सामने है। मदन मोहन तिवारी जो है सो एक्स एमएलए हैं, वह चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वह भी लगातार चौथी बार जो है सो इस सीट से उम्मीदवार बने हैं। तो यह भी देख मने यहाँ पर भी कसमकस लड़ाई कांग्रेस से और जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर लड़ाई है, और मजेदार लड़ाई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है आपको। अब की देखने वाली बात होगी कि मदन मोहन तिवारी कितना अपने जो स्वजातीय वोट है, देखिए स्वजातीय वोट इसलिए कहने का मतलब कि ब्राह्मण वहां पर इंपैक्ट है ब्राह्मणों का, तो मदन मोहन तिवारी कितना ब्राह्मण का वोट ले पाते हैं, लेते हैं, तभी जाकर के आपको संजय जायसवाल को आप पीछे ढकेल पाइएगा। नहीं तो फिर
अब तो कहा जा रहा है ना कि एनडीए के पास में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ब्राह्मण और नरेंद्र मोदी के तमाम तक कार्यकर्ता था वो उत्साह में आ गए। बिल्कुल। शुरुआती फेज ऑफ वोटिंग में नहीं दिख रहा था, बिल्कुल वो उत्साह दिख रहा है, वो निकल के वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति, अब हम विधानसभा बता देते हैं। जी। विधानसभा पश्चिम चंपारण में आपको एनडीए के पास में 4 है, महागठबंधन के पास में 2 है, नौतन है भारतीय जनता पार्टी के पास, रक्सौल है भारतीय जनता पार्टी के पास, चनपटिया है बीजेपी के पास, सुगौली आरजेडी के पास, बेतिया भारतीय जनता पार्टी के पास, नरकटिया जो है सो आरजेडी के पास में। जी। हम जब बात करते हैं वैशाली सीट की, वैशाली में मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला और सामने में वीणा देवी, बिल्कुल, जो कि दिनेश सिंह की पत्नी है, जेडीयू के मंत्री हैं और सांसद रही है वैशाली से। क्या आता है मुन्ना शुक्ला, भूमिहार वाला जो एंगल है वो क्या आरजेडी को जच गया? क्योंकि शुरू में जो उन्होंने एक बार कहा था कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं, इससे एक जाति विशेष को काफी ठेस लगा था उस वक्त। देखिए निश्चित रूप से यह शब्द अपशब्द से बचना चाहिए, यह शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए जो। लेकिन एक बात है आलोक जी, इस बात को समझना पड़ेगा, जो वैशाली लोकसभा सीट है और जिस सीट से बीना देवी प्रत्याशी हैं, जिस टिकट से, जिस सैम्बुल पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हेलीकॉप्टर पर हैं वो सवार एनडीए फोल्ड में, और बगल का सटा हुआ सीट है हाजीपुर सुरक्षित, जहां से चिराग पासवान उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं, तो उनका तो खैर वोट हो गया। तो ऐसे में यह कितना वोट दलित महादलित का इनके पास जाता है, यह एक बड़ी बात है। और रामा सिंह जुड़ गए हैं, रामा सिंह जुड़े, वही हम बता रहे हैं। तो वो ऐसे में आप देखिए मुन्ना शुक्ला के, मुन्ना शुक्ला भूमिहार समाज से हैं, वह जो भी वोट डेंट करेंगे, वह भी जो भी वोट में सेंधमारी होगी, वह बीना देवी की ही वोट में सेंधमारी होगी, क्योंकि वह एनडीए के कैंडिडेट है, एनडीए कैंडिडेट है। और भूमिहार समाज निश्चित रूप से जो है सो एनडीए का कोर वोटर है, शुरू से देता रहा है, शुरू से देता रहा है। कुशवाहा और भूमिहार तो कोर वोटर है इसके, तो इसमें अगर यदि डेंट लगेगा तो निश्चित रूप से बीना देवी को बैकफुट पर आना पड़ेगा, तब दिक्कत होगी। लेकिन रामा सिंह के आने से मजबूती भी मिली। हाँ, रामा सिंह के आने से देखिए बीना देवी को मजबूती मिली। बीना देवी को मजबूती इसलिए, इस लिहाज से ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं इसको कि बीना देवी राजपूत है, मुन्ना शुक्ला भूमिहार है, तो ये भूमिहार है, अपने स्वजातीय कितना वोट को अपने पास लेंगे यह देखने वाली बात है। बीना देवी अपने वोट को कितना इंटैक्ट रखेंगे यह भी देखेंगे। बीना देवी देखिए वहां से कभी रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी, रघुवंश प्रसाद सिंह को भी पटकनी दी थी उन्होंने, तो यह एक बड़ी बात है। और वहां पर लड़ाई, यहाँ पर भी आपको कांटे की ओर कसमकस दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर विधानसभा का चलते हैं। एनडीए के पास में 4 है, महागठबंधन के पास में 2 सीट है, मीनापुर आरजेडी के पास है, कांटी आरजेडी के पास है, बरुराज भारतीय जनता पार्टी, पारू भारतीय जनता पार्टी, साहेबगंज भारतीय जनता पार्टी के पास, और वैशाली जेडीयू के पास है। ये स्थिति यहाँ पर है, ये स्थिति है। देखिए हम आगे बात करते हैं महाराजगंज और गोपालगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज में पहले बात करते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे आकाश सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सामने में है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां पर सिटिंग एमपी हैं। आकाश सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। भूमिहार समाज का जो वोट है वो महागठबंधन की लगता है स्विच कर रहा है, और यादवों का तो वोट है ही। देखिए अभी छपरा में जो कांड हुआ उसके बाद, देखिए निश्चित रूप से जो छपरा का जो लपटे जो निकली, आग की लपटे जो चली, हाँ, तो वह लपटे जो है सो महाराजगंज सटा हुआ इलाका है, दूर नहीं है वो, तो वह उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उसके बाद से कांग्रेस के कैंडिडेट जो आकाश सिंह है, अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो पुत्र हैं, उनके लिए थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा है उस सारण की घटना के बाद। हाँ, इससे थोड़ा इसलिए होगा क्योंकि जितने वोटर्स हैं महागठबंधन के वो एकजुट हो गए, गोलबंद हो गए, चाहे वो मुकेश सहनी के मल्ला वोटर्स क्यों ना हो, अधिपिता समाज के। मुकेश सहनी तो वही है साथ में फोल्ड में, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यादव का एक एक वोट भी दांत खोदने के लिए नहीं मिलने जा रहा है अब महाराजगंज में यह बात एकदम मान लीजिए आप। और भूमिहार के स्वयं कैंडिडेट हैं, तो स्वजातीय वोट में आप तो, और अखिलेश सिंह का थोड़ा बड़ा, हाँ, और है सबसे बड़ी बात कि जनार्दन सिंह नहीं, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है आलोक जी, अब बात को समझिए, लोग नाराजगी बहुत है, तो यह नाराजगी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आकाश सिंह की तरफ लेकिन होता है, और रणधीर सिंह भी लेकिन आ गए हैं जेडीयू की तरफ, ये भी एक फैक्टर है। देखिए ऐसे तो अब विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के महाराजगंज से जो एमएलए हैं, उनके पुत्र सत्यम दुबे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो यह सब तो फैक्टर है। बावजूद इसके जो सारण वाली घटना है उसके बाद से कहीं ना कहीं महाराजगंज में आप टसन की लड़ाई हो गई है वहां। और हम आपको बताना चाहेंगे वहां पर क्या स्थिति है विधानसभा का। एनडीए के पास में 2 है, महागठबंधन के पास में 4 है, ये यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई पड़। अब जो अंतिम सीट है गोपालगंज की सीट, गोपालगंज रिजर्व सीट है, वहां से डॉक्टर आलोक सुमन जो कि जेडीयू पार्टी के ट्रेजरर हैं, वो चुनावी मैदान में है। और उनके सामने अगर हम बात करें तो चंचल पासवान वीआईपी के उम्मीदवार हैं,
अंत समय में इन्हें भी टिकट मिला। जब वीआईपी को 3 सीटें मिली, वो सीट भी वीआईपी के खाते में गई थी, यानी कि वीआईपी के 2-2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। जिन 2 सीटों पर वीआईपी लड़ रही है, एक तो खैर झंझारपुर की सीट पर हो चुका। इन दोनों में मुकेश सहनी ने खूब प्रचार प्रसार किया है गोपालगंज में, और डॉक्टर आलोक सुमन भी पुराने नेता है, देखिए मजाए नेता है। आलोक सुमन सिटिंग एमपी है, इलेक्शन मैनेजमेंट जानते हैं। हाँ, सिटिंग एमपी है, और ये गोपालगंज सुरक्षित सीट है। तो ऐसे में आलोक सुमन के सामने चंचल पासवान, जो विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी से लड़ रहे हैं, महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको लड़ाई होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। अब कितना मैनेजमेंट कर सकेंगे और जो एंटी इनकम्बेंसी को कितना तक शांत कर सकेंगे, यह देखने वाली बात है। मोदी भी आए थे तो आशीर्वाद दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव भी नौकरी और बेरोजगार और पलायन की बात कर रहे हैं। हाँ? इसलिए इसको आउटराइट आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि लड़ाई में नहीं है। हाँ, लड़ाई उनको तेजस्वी ने बना दिया है लड़ाई। जो धुआंधार जो आज बोल रहे हैं कि 200 हम पब्लिक मीटिंग कर चुके, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है पब्लिक मीटिंग का 200 का। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। और सन ऑफ मल्लाह मीटिंग में पब्लिक आई थी तब तो पब्लिक, हाँ वही कर। देखिए तेजस्वी यादव ने लगातार मैंने 200 के आसपास करीब सभाएं की हैं, डबल सेंचुरी मार दी। और उस पब्लिक मीटिंग में पब्लिक भी थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से और किसके साथ डबल सेंचुरी किया? मुकेश सहनी के साथ, जिनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके पार्टी के वह उम्मीदवार हैं चंचल पासवान। तो निश्चित रूप से वहां पर आपको दिखिएगा कि लड़ाई बहुत मजबूत है, और मजबूत होने के साथ में आपको आलोक सुमन और ये चंचल पासवान का वोट भी उनको मिलेगा स्थानीय होने के चलते पासवान का वोट मिलेगा। और पासवान जो है सो चिराग पासवान के चलते वह एनडीए के पक्ष का वो वोट माना जाता था, लेकिन जब पासवान स्वयं उम्मीदवार हैं और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से हैं, आरजेडी के वहां पर तेजस्वी यादव खुद बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, लालू यादव खुद जब हुंकार भर रहे हैं, तो अब बचा क्या है? लेकिन एनडीए की बात है, एनडीए को भी कम नहीं समझना चाहिए। नहीं, कम कहाँ समझ रहा है, लेकिन आदमी जो देखिए कोई सीटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, इस बात को मान के चलिए, सबको आप खुश नहीं कर सकते। तो यह भी वहां पर फैक्टर और इशू दिखाई पड़ रहा है वहां। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं विधानसभा के। देखिए एनडीए के पास वहां 4 सीट है और महागठबंधन के पास में 2 सीट है। अब देखिए महागठबंधन बैकुंठपुर जो है सो आरजेडी के पास में है, बरौली भारतीय जनता पार्टी, गोपालगंज बीजेपी के पास, कुचायकोट जेडीयू के पास, भोरे जेडीयू के पास, हथुआ आरजेडी के पास। तो यह समीकरण है विधानसभा। हाँ, लेकिन देखना होगा जेडीयू, क्योंकि बात एनडीए की है, नरेंद्र मोदी का जलवा है, अगर मोदी होने लगा तो फिर एनडीए के पक्ष में भी पास जा सकता है। लड़ाई तो है, देखना होगा रिजल्ट क्या होता है। तो जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है परसों, आज प्रचार प्रसार थम गया, उसके बाद की जो स्थिति है वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है, समझाने की कोशिश की है। आप लाइव साहब बने हैं, वोट जरूर दीजिएगा। हम अपील कर रहे हैं आपसे, आप अपना कीमती वोट जरूर दीजिएगा, जिसे मन उसे दें, लेकिन लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आप घर से निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का त्योहार है। फिर 5 साल के बाद मौका मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।